हेलो गाइस, वेलकम बैक टू गीक्स आइडिया। दिस इज द सीरीज ऑन करंट अफेयर्स। आज के करंट अफेयर्स स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और वीडियोस को जितना हो सके लाइक और शेयर कीजिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं। बिहार में रिसेंटली बहुत सारे प्रोजेक्ट्स इनाग्रेट किए गए हैं बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी अंडर नमामि गंगे एंड अमृत योजना। बहुत सारे 7 अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स भी इनाग्रेट किए गए हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने रिलीज़ किया है नोटिफिकेशन बैनिंग द एक्सपोर्ट ऑफ ऑल वेराइटीज़ ऑफ ओनियंस। वेरी इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, कौन सा वेजिटेबल जिसकी एक्सपोर्ट बैन किया गया है टोटली, ऑल वेराइटीज़ ऑफ जिसकी सारी बैन की गई, तो वो है ऑनियन। राज्यसभा का डिप्टी चेयरमैन चुना गया, फिर से रीएलेक्ट किया गया किसको? हरिवंश नारायण सिंह को, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अंडर एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है अंडर आर्टिकल 89। उसको बाय वॉइस वोट चुना गया। वॉइस वोट क्या होता है? ऑरली हर कोई जवाब देता है कि मैं इसके राय में वोट देता हूँ और मैं इसके खिलाफ वोट देता हूँ। राज्यसभा के बारे में कुछ जानते हैं। 245 सीट्स टोटल है, आउट ऑफ विच 233 सीट्स आर इलेक्टेड, जिनके बारे में इलेक्शंस होते हैं, वोटिंग होती है, और 12 आर नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट। फॉर एग्जांपल आर्ट, कॉमर्स, साइंस से रिलेटेड कुछ पर्सनैलिटीज़ को चुना जाता है जिनको राज्यसभा की सीटें दी जाती है, जैसे कि जावेद अख्तर फॉर एग्जांपल। इसी तरह सचिन तेंदुलकर रहे हैं मेंबर ऑफ राज्यसभा। ऐसी पर्सनैलिटीज़ को चुना जाता है बाय प्रेसिडेंट। The permanent representative of India to the United Nations, Shri T.S. Tirumurti, confirmed India's entry as a member of United Nations Commission on Status of Women। यानी कि इंडिया को मेंबर ऑफ CSW बनाया गया है, जो कि इकोसॉक की एक बॉडी है, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। इंडिया मेंबर रहेगा 4 सालों के लिए, 2021 से लेकर 2025 तक। वेरी इंपॉर्टेंट। वेनस एक प्लैनेट है जिस पे एक्सपर्ट्स ने ऑब्जर्व किया है फॉस्फिन गैस। वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना है। कौन सा गैस रिसेंटली ऑब्जर्व किया गया वेनस पे, वो कौन सा है? फॉस्फिन गैस। टिकटॉक बहुत ही ज़्यादा न्यूज़ में था, बहुत ही ज़्यादा चांसेस है क्वेश्चन आने इससे रिलेटेड। टिकटॉक को यूएसए में कौन चलाता था, इसको ओन कौन करता था? वहाँ पे एक कंपनी एक थी, बाइट डांस, जो एक चाइनीज़ कंपनी थी जिसके थ्रू टिकटॉक वहाँ पे चलती थी, यानी कि टिकटॉक को ओन बाइट डांस करता था। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने रिसेंटली बोला कि या तो टिकटॉक जो भी यहाँ पे चला रहा है, या तो वो पूरी की पूरी टिकटॉक को एक यूएस कंपनी को बेच दे, या पूरा का पूरा टिकटॉक का काम बंद कर दे। तो क्योंकि सारा डेटाबेस चाइना के पास है, ये मिसयूज़ कर सकते हैं हमारा डेटा जो इनके पास है टिकटॉक के थ्रू, ये मिसयूज़ कर सकते हैं। इसलिए इनको या तो सारी की सारी कंपनी यूएस कंपनी को बेचनी पड़ेगी, या तो पूरा का पूरा काम बंद करना पड़ेगा। तो जो बाइट डांस ने चूज़ किया है ओरेकल को, पहले बोला जाता था माइक्रोसॉफ्ट से बात की जाएगी, लेकिन बातें कुछ कारआमद नहीं हो गई, फिर ओरेकल को चुना गया। ओरेकल यूएस बेस्ड एक फर्म है, तो टिकटॉक को अब ओन करेगा यूएस में कौन? ओरेकल। रिटेल इन्फ्लेशन इज द इंक्रीज। रिसेंटली बोला गया है कि रिटेल इन्फ्लेशन डिक्रीज हो गया है फ्रॉम 6.69 से लेके 6.67 डिक्रीज हो गया रिटेल इन्फ्लेशन। रिटेल इन्फ्लेशन क्या होता है? इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ गुड्स विच इज सोल्ड एट द रिटेल मार्केट। जो आमतौर पर रिटेल मार्केट में बेची जाती है, उनके प्राइस में जो इंक्रीज होता है उसको बोला जाता है रिटेल इन्फ्लेशन। द इंक्रीज इन इनइलास्टिक गुड्स हुज प्राइस चेंज डज नॉट सिग्निफिकेंटली इम्पैक्ट द डिमांड फॉर दैट प्रोडक्ट कॉजेज रिटेल इन्फ्लेशन। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट मैं थोड़ा सा समझाता हूँ। अगर किसी चीज़ का प्राइस इंक्रीज़ हो जाएगा तो उसकी डिमांड कम हो जाती है। ये एक थ्योरी है जो हम इकॉनमी में अच्छे से पढ़ेंगे। ये तो कॉमन सेंस लगता है कि किसी चीज़ का जब प्राइस बढ़ेगा तो उसको लोग कम खरीदेंगे, यानी कि उसकी डिमांड कम हो जाएगी। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसे होते हैं जिनका प्राइस अगर बढ़ भी जाता है, उनकी डिमांड कम नहीं होती है, क्योंकि वो इतनी कंपलसरी है, इतनी ज़रूरी होती है। तो उस टाइम उस प्राइस का माने, फॉर एग्ज़ाम्पल, हमें खाना बहुत ही ज़रूरी होता है, चाहे सब्ज़ी हो, दाल हो, हमें दिन में ज़रूरी खाना होता है। ये आम लोगों की बात मैं कर रहा हूँ। तो अगर इसका प्राइस बढ़ेगा भी, हम
वो खरीदेंगे, उसकी डिमांड पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि वो कंपलसरी एक चीज़ होती है। यही चीज़ यहाँ पे इनलास्टिक वहीं पे समझाएंगे जो इकॉनमी में डिटेल में पढ़ेंगे। कुछ इनलास्टिक गुड्स कुछ होते हैं जिनके प्राइस चेंज से उसकी डिमांड पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आईपीएल का पहला मैच हो जाएगा 19 सितंबर को, जो कि पहला मैच किसके बीच होगा? मुंबई इंडियंस वर्सेस चेन्नई सुपर किंग्स। ये कहाँ पे होगा? इस साल ड्रीम 11 आईपीएल 2020 यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। बहुत ही ज़रूरी कुछ पॉइंट्स है। कहाँ पे होगा? यूएई में होगा। किसके बीच पहला मैच होगा? मुंबई इंडियंस वर्सेस चेन्नई सुपर किंग्स। ऐसे क्वेश्चन भी जेके एसएसबी में पूछे गए हैं। एशियन डेवलपमेंट बैंक ने बोला है कि इंडिया की इकॉनमी एक्सपेक्टेड है टू कंट्रैक्ट बाय 9% इन 2020। पहले उन्होंने बोला था 4% कंट्रैक्शन आएगा, लेकिन अब उन्होंने 9% बोला है। माई फैमिली माई रिस्पॉन्सिबिलिटी एक कैंपेन निकाली जाएगी महाराष्ट्र सीएम के द्वारा। अरुण जेटली मेमोरियल स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स की फाउंडेशन स्टोन डाली गई है बाय एलजी ऑफ जे&के हीरानगर में। आईसीआईसीआई लंबार्ड प्लस यस बैंक ने टाइप किया है बैंक इंश्योरेंस टाइप, जिसमें बैंक में दूसरी कंपनी के इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स बेचे जाते हैं। वेनिस फिल्म फेस्टिवल 2020 में मराठी फिल्म एक द डिसाइपल को बेस्ट स्क्रीन प्ले अवार्ड मिला है। यूएस ओपन वुमेन्स सिंगल किसने जीता? नाओमी ओसाका। मेन्स सिंगल्स किसने जीता? ये मैंने कल बोला था, कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। एंड ऑफ एरा इंडिया एग्जिट्स तिब्बत एक बुक रिलीज़ हो जाएगी जिसका ऑथर है क्लॉड आरपी। तो होप आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच। जितना हो सके वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए।